क्या आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के 5 सबसे बड़े शहर कौन से हैं और ये क्यों खास है और क्यों हमेशा वेस्ट बंगाल के टॉप शहरों में आते हैं? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है और भारत के स्टील कैपिटल का दर्जा किसे दिया गया है? और वो कौन सा शहर है जिसे भारत के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक माना जाता है? वेस्ट बंगाल में टोटल 23 जिले हैं, जिनमें कई शहर हैं, गाँव है, प्रोविंस है और वार्ड बसे हुए हैं और हर एक शहर की अपनी एक अनोखी और खास बात है। कोई शहर छोटा होने के कारण प्रसिद्ध है तो कोई बड़ा होने के कारण कहीं आबादी ज्यादा है तो कहीं आबादी बेहद कम है। इन्हीं शहरों में से 5 को टॉप लार्जेस्ट सिटीज का दर्जा भी दिया गया है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट अच्छे से बांधे और निकलते हैं पश्चिम बंगाल के इन 5 सबसे बड़े शहरों के सफर पर। कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है कोलकाता, जिसे 2001 से पहले कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता था। कोलकाता अपने साहित्यिक, क्रांतिकारी और कलात्मक धरोहरों के लिए जाना जाता है। कोलकाता बेसिकली एक बंगाली शब्द किलकिला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है समतल क्षेत्र। हावड़ा ब्रिज जो पूरे भारत में फेमस है, ये कोलकाता को और भी ज्यादा फेमस बनाता है, जिसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रसिद्ध पुल है जो हुगली नदी पर बना है। इस शहर को दोस्तों फुटबॉल का शहर भी कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम साल्ट लेक स्टेडियम यही स्थापित है। सिर्फ यही नहीं, गेम लवर इस सिटी में यूके के बाहर भारत का पहला गोल्फ क्लब भी खोला गया था। इस शहर में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी शिक्षा पूरी की थी और जिंदगी के आखिरी पल भी यही गुजारे थे। कोलकाता पूर्वी भारत में गंगा डेल्टा में स्थित है और पश्चिम बंगाल की राजधानी होने के साथ साथ भारत के प्रमुख मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक भी। हुगली नदी के किनारे स्थित ये शहर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जो 1911 तक ब्रिटिश भारत की कैपिटल भी रह चुका है और आज 185 स्क्वायर किलोमीटर जितने वाइड एरिया के साथ पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है। न सिर्फ बाय एरिया बल्कि कोलकाता तो पॉपुलेशन के मामले में भी राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहां 1,58,45,000 लोग बसते हैं और शहर की आबादी 1.76% के ग्रोथ रेट के साथ कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है और आने वाले टाइम में कोलकाता ही पश्चिम बंगाल का सबसे मेजर शहर रहने वाला है। वैसे क्या आप जानते हैं कि कोलकाता को भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है? ये शहर विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, सेंट पॉल कैथेड्रल, मार्बल पैलेस, बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसे टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस है और इसे सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये शहर एशिया के पहले वुमेन्स कॉलेज बैट्यून कॉलेज का घर है। साथ ही एडन गार्डन भारत के सबसे पुराने और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी इसी शहर में है। कोलकाता मेट्रो एरिया की इकोनॉमी का साइज 60 से 150 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स के लगभग है और इस तरह ये बाय इकोनॉमी भी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर है, जबकि दिल्ली मुंबई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र। इसी शहर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे साहित्यकार निकले, इसलिए इसे पश्चिम बंगाल का सांस्कृतिक हब भी कहते हैं। शहर में मेनली बंगाली बोली जाती है, पर यहाँ लोग हिंदी और अंग्रेजी भी समझते हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल की इस बिग सिटी में घूमना काफी इजी माना जाता है। नेक्स्ट इज आसनसोल। सेकेंड वन इज आसनसोल, जो राज्य के वर्धमान जिले में स्थित है और कोलकाता के बाद पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जिसकी नींव दामोदर नदी के किनारे के सहारे टिकी है। आसनसोल 326 वर्ग किलोमीटर जितने एरिया को कवर करता है और यहाँ की पॉपुलेशन 15,65,000 के लगभग है। एरिया के साथ साथ आबादी के लिहाज से भी आसनसोल ने पश्चिम बंगाल में दूसरी रैंक हासिल की है। आसनसोल एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो कोयला और स्टील इंडस्ट्री के लिए पश्चिम बंगाल का हब बन बैठा। यहाँ से कोयला और स्टील पूरे भारत में भेजा जाता है। ये शहर अपने मिक्स कल्चर के लिए जाना जाता है। आसनसोल में मेनली 2 भाषाएं ही बोली जाती हैं, बंगाली और हिंदी। माँ कल्याणेश्वरी और घाघर बुरी चंडी माता मंदिर शहर के प्राचीन मंदिर हैं और इस शहर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ठहरना खास पसंद करते हैं। साथ ही आसनसोल जंक्शन राज्य का महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। साल 2010 में से 100 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की लिस्ट में 11वें और दुनिया भर में 42वें नंबर पर रखा गया और इसे द सिटी ऑफ ब्रदरहुड, द लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आसनसोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला आसन, ये बेसिकली एक पेड़ का नाम है जो करीबन 30 मीटर ऊंचा है और दामोदर नदी के तट पर पाया जाता है, जबकि दूसरा है सोल यानी भूमि। इस तरह
आसनसोल का मतलब होता है वृक्ष की भूमि। शहर में बड़ी रेलवे कार्यशालाएं और एक रेलवे कॉलोनी भी है, जबकि मिनरल्स में कोयला आसनसोल की इकोनॉमी का मेन लिंक है, जिसके टूटने से पूरा शहर बिखर सकता है। नेक्स्ट सिलीगुड़ी। तीसरे नंबर पर है सिलीगुड़ी, जो जलपाईगुड़ी जिले और दार्जिलिंग जिले दोनों में आता है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख शहर है, जिसे ट्विन सिटी ऑफ पश्चिम बंगाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर पड़ोसी जलपाईगुड़ी से कुछ ज्यादा ही मिलता जुलता है। इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के चौराहे पर अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर भारत का मेन एंट्री गेट माना जाता है। साथ ही इसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे भी कहा जाता है। ये शहर 3 टी के लिए फेमस है। पहली टी फॉर चाय, दूसरी टिम्बर यानी लकड़ी और तीसरा टी यानी टूरिज्म। असल में सिलीगुड़ी हिमालय की तलहटी में महानंदा और तिस्ता नदियों के बीच में पार्टनरी करके बैठा है, जिस वजह से शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। आसपास नदियों का सैलाब भी है और लहराते ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे, हरी भरी वादियां भी। ये प्राकृतिक खूबसूरती का खजाना होने के साथ साथ उत्तरी बंगाल का प्रमुख वाणिज्यिक, पर्यटक और शैक्षिक केंद्र भी है। इस शहर में बंगाली, हिंदी, नेपाली, भोजपुरी, मारवाड़ी, उर्दू जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं, क्योंकि शहर का कल्चर अलग अलग लोगों की संस्कृति, मान्यताओं से मिक्स हो चुका है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर दोस्तों भारत के मेन लैंड को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने का काम करता है। इसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर महज 48 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है और यहाँ बसने वालों की संख्या 11,91,000 से भी ज्यादा की है और आबादी के हिसाब से ये वेस्ट बंगाल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ इस्कॉन मंदिर, उत्तर बंगाल साइंस सेंटर, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य, हांगकांग मार्केट, कोरोनेशन ब्रिज और सालुगारा मठ जैसी कई शानदार जगह हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए साल भर सैलानी पश्चिम बंगाल के इस खासम खास शहर में जाते रहते हैं। नंबर 4 दुर्गापुर। चौथे नंबर पर है दुर्गापुर, जिसे कोलकाता, आसनसोल और सिलीगुड़ी के बाद वेस्ट बंगाल का चौथा सबसे बड़ा शहर माना गया है। साल 2019 में दुर्गापुर स्टेशन को भारत का तीसरा सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा भी दिया गया और ये चंडीगढ़ के बाद भारत का दूसरा नियोजित शहर भी है। ये शहर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी के मामले में कोलकाता के बाद राज्य का सबसे विकसित शहर भी माना जाता है, जबकि औद्योगिक नजरिए से दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ बड़े लेवल पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट भारत के जाने माने स्टील प्लांट्स में से एक है, जिसे 1959 में स्थापित किया गया और इसकी वार्षिक प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.2 मिलियन टन से भी ज्यादा की है। स्टील के अलावा एलॉय और स्पेशल स्टील प्लांट्स, कोल माइनिंग मशीनरी प्लांट्स, ईंट, टाइल मैन्युफैक्चरिंग और थर्मल पावर प्लांट जैसी इंडस्ट्रीज दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल में खास पहचान दिलाती है। इस शहर का टोटल लैंड एरिया 154.20 स्क्वायर किलोमीटर का है और पॉपुलेशन यहाँ 7,40,700 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। बाय पॉपुलेशन ये चौथा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। शहर में बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी शामिल है। इसकी खोज में निकले तो आपको पश्चिम बंगाल वर्धमान जिले में दामोदर नदी के किनारे जाना होगा, जहाँ दुर्गापुर सालों से बसा हुआ है। दुर्गापुर दोस्तों पूर्वी भारत का एकमात्र शहर है जिसके पास ऑपरेशनल ड्राई डॉक है। इस स्टील सिटी में देउल पार्क, मोहन कुमार मंगलम पार्क, शिव शक्ति धाम, राहरेश्वर शिव मंदिर और गढ़ जंगल भी है, जो एक हरी भरी प्रकृति से जुड़ने और धार्मिक अनुष्ठानों को देखने की बेहतरीन जगह है। चलिए अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिधाननगर। पांचवा और लिस्ट का आखिरी शहर है बिधाननगर, जिसे सॉल्ट लेक सिटी भी कहते हैं। शहर का कुल क्षेत्रफल 55.51 वर्ग किलोमीटर का है और शहर की कुल आबादी 3,13,000 के लगभग है। बिधाननगर दोस्तों पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित एक शहर और नगर निगम भी है। साथ ही बिधाननगर उपखंड का मुख्यालय भी है। इसे पूर्वी भारत, कोलकाता और पश्चिम बंगाल का मेन IT हब माना जाता है, जहां 2019 तक 1500 के लगभग कंपनियां रजिस्टर थी, जबकि अब ये नंबर रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है। बिधाननगर शहर का नाम डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पर रखा गया है, जो शहर के सॉल्ट लेक क्षेत्र के संस्थापक और पश्चिम बंगाल के पहले फॉर्मल मुख्यमंत्री थे। आपने नमक सत्याग्रह के बारे में तो सुना ही होगा। ये महात्मा गांधी जी के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में यहाँ के लोग स्वदेशी तरीकों से नमक तैयार करके शामिल हुए। शहर को पश्चिम बंगाल के एजुकेशन सेंटर्स में भी शामिल किया जाता है, जहाँ अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, बिधाननगर गवर्नमेंट कॉलेज,
वो संस्थान जैसे कई कॉलेजेस हैं और शहर का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है। ये शहर ना तो ज्यादा पुराना है और ना ही ज्यादा नया। 1958 से 1965 के बीच में बिधाननगर का विकास हुआ और आज ये पश्चिम बंगाल में मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है, जहां इको पार्क सबसे बड़े और सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले पार्क में से एक है, जिसमें वर्ल्ड के 7 अजूबों को दिखाया गया है। इसके अलावा निक्को पार्क और सॉल्ट लेक सेंट्रल पार्क जैसे पार्क यहाँ की हरी भरी वादियों को बूस्ट करने का काम करते हैं। विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन, जिसे सॉल्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं, ये शहर का प्रमुख खेल स्टेडियम है, जिसमें एक साथ हजारों लोगों के बैठने का इंतजाम है। वहीं सिटी सेंटर मॉल शॉपिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगली जगह है मदर वैक्स म्यूजियम, जो कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है, जहां कई महान हस्तियों की मोम की मूर्तियां बनी हुई है। वहीं बिस्वा बांग्ला गेट है। जोरा सांको ठाकुरबाड़ी भी बिधाननगर की आन बान और शान है। ये शहर कोलकाता से टैक्सी, ऑटो, बस, ट्रेन हर तरह से कनेक्टेड है। पश्चिम बंगाल के बाकी शहरों जिलों से भी शहर की कनेक्टिविटी काफी मजबूत है। तो दोस्तों, ये थे पश्चिम बंगाल राज्य के 5 सबसे बड़े शहर। आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा शहर पसंद आया? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।